हेलो एंड वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम लोग वापस आ गए हैं एक जनरल रीडिंग के साथ। दिस इज़ योर रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। सो आपके जो पर्सन है इनके करंट फीलिंग्स या करंट सिचुएशंस, कुछ एक्शंस अगर होंगे तो क्या होंगे नेक्स्ट 48 आवर्स, मतलब नेक्स्ट 2 दिन में। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सो ये हर एक इंसान के साथ रेजोनेट नहीं कर सकता है, बट आई होप ये आपके साथ करे। जितना आपको रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिए, बाकी यहीं पे छोड़ के जाइए, नो प्रॉब्लम। या सो मेरे बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएंगे। लेट अस स्टार्ट योर रीडिंग। लेट अस सी कि आपके पर्सन के क्या एक्शंस होंगे या क्या सिचुएशन है फॉर द नेक्स्ट 2 days. We'll draw one random card here. Same with this deck. These are your oracle cards. 2 आया है, so 2 ही ले लेंगे, no problem. This we'll see in the end. Okay, so what is your person's current feelings, actions, if any, in the next 24 hours? ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जो लोग सेपरेशन में हो या बात नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट में हो। अगर आप ऑलरेडी हैप्पीली रिलेशनशिप में हो तो भी आप देख सकते हो, बट दैट वुडंट लाइक रियली मेक सेंस, इजंट इट? आपकी मर्जी। समवन इज फीलिंग वेरी बर्डन्ड हियर, you, your person, I don't know. We will see your person's next action, situation. Ooh. For the next 48 hours. Yes, next 48 hours. Let us see. We'll do a cross. Current situations, influences, past. Wait. Immediate past. Thoughts, current thoughts, basically. Immediate future. Fears. Environmental factors. Hopes. And the outcome. हम लोग क्लैरिफाई करेंगे if needed. Let us see. Put it in a line here. Yes. Okay. So their current situation right now. Ooh, Knight of Cups. Definitely they are in their emotions. वो emotions को feel कर पा रहे, and they want to, let us see the influences. Wheel of Fortune. Okay, so they want to be this Knight of Cups for you. ठीक है, ये अपने emotions को feel कर पा रहे हैं आपके लिए। इनको समझ में आ रहा है कि there are emotions, मे बी ये पास्ट में अपने emotions को deny कर रहे थे या emotions को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, मे बी कहीं और लगे हुए थे, बिजी थे, वॉट एवर द सिचुएशन। बट डेफिनेटली इस पर्सन को रियलाइजेशन है इस वक्त कि उनके मन में फीलिंग्स है, सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, बट उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट द टाइम, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। यू नो, यहाँ पे टाइमिंग का कुछ गड़बड़ है। आई थिंक आई एम ऑल्सो सीइंग दैट मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो इसलिए, या फिर इस पर्सन को कुछ एक रीज़न के लिए लगता है कि ये टाइम सही नहीं है आपको ये ऑफ़र देने के लिए, या आपके पास आने के लिए, या आपसे बात करने के लिए, वॉटेवर। क्योंकि मे बी ये इनके लाइफ में कुछ और चल रहा है, मे बी ये कहीं और बिज़ी है, या इनको लगता है कि आप कहीं और बिज़ी हो, आप मे बी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे अब इस वक्त। कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर इज़ योर सिचुएशन। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, बट यहाँ पे कुछ टाइमिंग का है। यू नो, दिस पर्सन थिंक्स दिस इज़ नॉट द राइट टाइम ये ऑफ़र देने के लिए। द पास्ट वर्ल्ड, ओके, यस। सो जैसे कि मैंने कहा, डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है मुझे आपके और आपके पर्सन के बीच में। बहुत लोगों के लिए दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो आप मे बी इस वक्त डिस्टेंट हो, बात नहीं हो रहा है, मिलना जुलना नहीं हो रहा है ऑफकोर्स,
एंड या तो यहाँ पे कुछ एंडिंग हुआ है आप दोनों के बीच में. नाउ ये एंडिंग कुछ भी हो सकता है. दिस कैन बी अ ब्रेकअप, दिस कैन बी अ सेपरेशन, डिवोर्स, वट एवर, बट डेफिनेटली कुछ एंडिंग हुआ था पास्ट में. ठीक है, इमीडिएट पास्ट. ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स. आई थिंक मे बी आप गए थे आपके पर्सन के अपने पर्सन के पास कुछ इंफॉर्मेशन लेके या कम्युनिकेट करने के लिए. आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ कम्युनिकेशन हुआ इन द रिसेंट पास्ट. मे बी कुछ झगड़े हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, something happened, let us clarify what happened. Also this can also be some kind of an action that happened between the two of you that led to a fight. Maybe आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ किसी चीज़ को लेके इन द पास्ट, रिसेंट पास्ट. या फिर आप में भी मैसेज किए थे या कॉल किए थे अपने पर्सन को, या वो किए थे आपको. या 7 ऑफ सोर्ड्स. किसी ने झूठ बोला. ठीक है, इन द रिसेंट पास्ट किसी ने आपको झूठ बोला, या आपने झूठ बोला, या आपके पर्सन ने आपसे कुछ छुपाया, या कुछ एक्सक्यूजेस, बहाने दिए. मे बी आपने कुछ पूछा था, उन्होंने बहाने दिए आपको, या फिर झूठ बोल दिया किसी चीज़ के बारे में. मे बी आपको पता है, मे बी आपको नहीं पता है, या तो आपने झूठ बोला, आपने कुछ बहाना दिया. समवन लाइड. ठीक है, किसी ने यहाँ पे झूठ बोला है, या किसी ने यहाँ पे कुछ छुपाया है अपोजिट पार्टी से. दिस कैन बी यू, दिस कैन बी योर पर्सन इन द पास्ट. देयर थॉट्स, एस ऑफ पेंटिकल्स. सो आई थिंक दे वांट अ न्यू बिगिनिंग. वो एक ऑफ़र देना चाहते हैं. एंड मोर ओवर आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि उनसे भी ज़्यादा उनको लगता है कि ऑफ़र ऐसे आना चाहिए एज इफ दिस इज़ सम डिवाइन ऑफर, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ डिवाइन ऑफर. सो उनको लगता है कि ये सही टाइम नहीं है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, बट मे बी जब सही टाइम आएगा तो ये न्यू बिगिनिंग होगा. एंड ये जो न्यू बिगिनिंग होगा मे बी ये डिवाइन टाइमिंग से होगा. एंड उनको ऐसा लगता है, उनको आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस फीलिंग, मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा क्यों लगता है, आई डोंट नो. उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों बाई चांस एक हो जाओगे, बाई चांस मिल जाओगे, बाई चांस साथ में आ जाओगे, बाई चांस ये नया बिगिनिंग हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स. आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, बाई चांस. सो मे बी आपने उनको ब्लॉक करके रखा है, या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या फिर आई डोंट नो व्हाट, बट डेफिनेटली ये जो पर्सन है उन्हें लगता है कि ये जो नया बिगिनिंग होगा इस वक्त नहीं हो सकता, इस वक्त सही टाइम नहीं है, ये जो भी होगा ये बाई चांस होने वाला है. डिवाइन आप दोनों को साथ लाने वाला है. आपके पर्सन का ऐसा सोच है. आई डोंट नो व्हाई. इमीडिएट फ्यूचर इज द किंग ऑफ पेनिकल्स. या सो मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने करियर में फोकस्ड है इस वक्त, अपने फाइनेंसेस में, अपने स्टेबिलिटी में. बेसिकली हो सकता है किसी के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या आप मैरिड हो. आई थिंक योर पर्सन हो सकता है मैरिड है, ज़रूरी नहीं है, किसी के लिए. ऑल्सो ये इस वक्त चाहते हैं आपके साथ होना चाहते हैं, बट दे थिंक दैट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. ये टाइम इज़ नॉट राइट फॉर दिस रिलेशनशिप. अभी उनको करियर में फोकस करना है, पैसों में फोकस करना है, समथिंग लाइक दैट. दे वॉन्ट टू बिकम रिच, दे वॉन्ट टू बी एस्टैब्लिश्ड. वो एस्टैब्लिश होना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी चाह रहे हैं अपने लाइफ में, एंड दैट इज़ वॉट दे आर अप टू. ठीक है, सो देयर फियर्स. 10 of Wands. Let us clarify. Yeah, I think they are afraid that इस वक्त उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, मे बी करियर वाइज, फैमिली वाइज, समथिंग. एंड उनको लगता है कि उन्हें लगता है कि अगर इस वक्त वो इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड होंगे, इस वक्त वो अगर रिलेशनशिप में फोकस करेंगे तो वो फोकस नहीं कर पाएंगे बेसिकली, क्योंकि उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ है. एंड ऑलरेडी उनके लाइफ में ये इतने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी है, मे बी करियर को लेके प्रेशर है, जॉब फाइनेंसेस को लेके प्रेशर है. तो उनको लगता है इस वक्त उनके लिए टाइम नहीं है, इस वक्त वो इतना सब कुछ अपने सर पे नहीं उठा सकते. एस ऑफ सोर्ड्स एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स. सो येस, उनको लगता है कि इस वक्त उनको पेंटिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए. उनका करियर, उनका लाइक स्टेबिलिटी, उनकी जो अर्निंग है, मनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त उनके लिए. सो इस वक्त वो उनके लिए मैनेज करना ये रिलेशनशिप इज़ वेरी डिफ़िकल्ट.
अगर ये मनी वाइज नहीं है, कुछ लोग, बहुत कम लोग के लिए मुझे लगता है दिस इज़ अबाउट अ मैरिज, कि वो अभी मैरिड है किसी और से, या ही इज़ विद समवन एल्स और शी इज़ विद समवन एल्स, तो उनको लगता है इस वक्त वो इस रिलेशनशिप में टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते, क्योंकि इस वक्त वो कहीं और है, लाइक कहीं और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. Okay, but they want to have this with you, don't worry. Environmental factors, wow, the King of Cups, yes. So I think this can be a third party, because we have the King of Pentacles and the King of Cups as the environmental factors. Now this cannot also be, ज़रूरी नहीं है ये थर्ड पार्टी हो, बट किसी किसी के लिए, क्योंकि ये बहुत लोग देखते हैं. सो आई थिंक दैट कैन बी, हैज़ द पोटेंशियल. अगर है तो आपको पता है, या बट दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू. ओके, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, दे आर रियलाइजिंग, मे बी पास्ट में वो बोलते नहीं थे, रियलाइज़ नहीं किए थे, बट अभी आपसे दूर होके या जस्ट जनरली उनको ये एहसास है. आप 6 of Swords, वाओ, 9 of Cups, डेफिनेटली ये चाहते हैं इस चीज़ को आपके साथ. ये जो फीलिंग्स हैं इनके आपके लिए, दे आर लाइक रियल, यू नो. आप भी फील करते हो, दिस इज़ नॉट ओनली देम, दे हैव फीलिंग्स, आप भी फील करते हो. एंड वी हैव द 6 of Swords एंड द 9 of Cups. सो ये आपके साथ शांति चाहते हैं, लाइक आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुए या फिर जो भी सेपरेशन हुआ, जो भी हुआ, ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, ये शांति चाहते हैं, क्योंकि आप, ये रिलेशनशिप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट है, चाहे ये मैरिड हो ना हो, जो भी हो. बट इस वक्त दे आर बिजी समवेयर एल्स, इस वक्त उनके लिए रिलेशनशिप के लिए सही टाइम नहीं है, ऐसा उनको लगता है. ओके, वी हैव द होप्स इज वेटिंग, यस. सो दे आर वेटिंग. I think they are waiting for some divine intervention, they are waiting for something to happen, या कुछ होने का वेट कर रहे हैं, कुछ मिलने का वेट कर रहे हैं. मे बी किसी किसी के लिए हो सकता है ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप फर्स्ट मूव करो इनके तरफ, यू नो. 6 of Pentacles, the Magician, yes. सो वो बैलेंस चाहते हैं इस सिचुएशन में, दे वॉन्ट बैलेंस हियर. मे बी पास्ट में वो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा पाते थे इस रिलेशनशिप में, मे बी पास्ट में वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन वो उस चीज़ को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को वापस अपने लाइफ में. बट मे बी ये पर्सन जेमिनाई है. ओके, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ अर्थ साइन, बेसिकली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, Leo, Sag, Aries, Pisces, Cancer, Scorpio, basically anything can happen, not necessary, zodiacs are not necessary. So जो भी है, this person wants to bring back balance, ये person balance चाहते हैं, लेकिन वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मे बी सही टाइमिंग का, मे बी उनका कुछ प्रमोशन हो जाए, कुछ अचीवमेंट्स हो जाए, उसके बाद वो आना चाहेंगे, या फिर वो आपका वेट कर रहे हैं, कुछ भी तीनों में हो सकता है. द टावर, ओके, व्हाई इज द आउटकम द टावर? Let us see. Why is this the outcome here? 9 of Pentacles and the King of Swords. Yeah. So I think ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेट कर रही है, आप पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वेट करवाए हैं, बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है आप दोनों के बीच में. एंड यू आर सिक एंड टायर्ड कि ये पर्सन अब आएंगे या नहीं, या आप हाल छोड़ दे लाइक आप हाल छोड़ दो, या क्या करो, you know, that is your energy. So this person, I know this person is taking a lot of time, and this person will take a lot of time. ठीक है, so ये 48 hours में नहीं होने वाला. This person will take a lot of time, and this to happen, for this tower moment to happen, ये tower moment जब आएगा उनके life में, उनको ऐसा लगेगा कि this is too much. लाइक इससे ज़्यादा अगर वो देर कर दिए तो आप मे बी उनके हाथ से निकल जाओगे. आप मे बी, आप ये सिंगल हो, आप खुश हो, आप हैप्पी हो, अवेलेबल हो, बहुत सारे लोग मे बी आपको देख रहे हैं, एंड आप अट्रैक्टिव हो बहुत सारे लोगों के लिए. बहुत सारे इनको डर है कि कोई भी आपको पसंद कर ले सकता है, एंड आपको कोई और पसंद आ सकता है. सो ये और वेट नहीं कराना चाहेंगे आपको. ठीक है, तो बहुत जल्द आई थिंक ये टावर मोमेंट होने वाला है, एंड दे विल कम बैक, दे विल कॉन्टैक्ट यू एटलीस्ट. कुछ बोलेंगे, कुछ कॉन्टैक्ट्स करेंगे आपको, क्योंकि इनको डर है कि अगर ये ज़्यादा लेट कर दिए, ये सोच के वेट कर के, तो फिर यू नो आप शायद किसी और के साथ चले जाओ, या समथिंग माइट हैपन. ओके, सो प्रीटी पॉजिटिव, दैट इज़ नाइस. हम आपके ओरेकल कार्ड्स देखेंगे.
लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस. सो मे बी आप सैजिटेरियस है, आपके पर्सन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है अगेन. सो लुक एट द बिगर पिक्चर. आई मीन दिस इज़ फॉर योर पर्सन. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ऑन देमसेल्व्स, ऑन देयर मनी, करियर, फोकस्ड है ऑन देयर मनी. दैट इज़ व्हाट आई कैन सी. सो उनको थोड़ा सा बिगर पिक्चर देखना है. उनको ये समझना पड़ेगा कि इट इज़ टाइम दैट दे शुड टेक एक्शन. ये समय है कि वो एक्शन ले, वरना बहुत देर हो जाएगा. फॉर्क इन द रोड, ऑफन, यस. सो वो चाहते हैं आपके पास आना, वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को एक नया शुरुआत करना रिलेशनशिप में, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हियर जो उनको ख्याल रखना है. यू नो, मे बी करियर, मनी, टाइमिंग, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है. सो बहुत सारी बाधाएं हैं, बट वो आना चाहते हैं. एंड आपके बगैर ही इज़ फीलिंग दिस और शी इज़ फीलिंग ऑर्फन, लाइक दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू. दे आर नॉट हैप्पी. उनको लगता है कि उनके लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है. मे बी पहले वो ऐसा नहीं सोचते थे, लेकिन अब वो ऐसा सोच रहे हैं. ठीक है. अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग. ये हर एक इंसान के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई होप ये आपको हेल्प किया हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and take care. I hope he comes back soon or she comes back soon. All the very best. Take care. See you in the next reading and bye.